अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर पैटर्न के बारे में और साथ ही आपको 2020 पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी कन्फ्यूजन है पेपर से रिलेटेड वो आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। मोस्टली जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद एफएससी में आते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जिस तरीके से फिजिक्स का या साइंस सब्जेक्ट्स का जो पेपर होता है मैट्रिक तक तो वो 60 मार्क्स का होता है, क्या एफएससी के अंदर भी जो पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफएससी की जो ग्रेडिंग है, जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो एफएससी का अगर पेपर पैटर्न देखा जाए, टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 85। ठीक है, हमारे जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स की बात कर ली जाए, इसके अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 85। अब इनकी डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि इसमें एमसीक्यूज कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, फिर चॉइस कितनी होती है और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आता है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर टोटल जो मार्क्स होंगे 17 मार्क्स होंगे और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। एमसीक्यूज के लिए सिर्फ 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और आपने उसी 20 मिनट्स के अंदर ही इसको सोल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया एमसीक्यूज का, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 17 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 जो है ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है। टोटल जो पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे दिए जाएंगे। 20 मिनट्स जो आपके हैं वो पहले ही एमसीक्यूज के लिए हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग टाइम रह जाएगा वो आपको सब्जेक्टिव पार्ट के लिए दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, टोटल आपको 33 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने इनमें से 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर यहाँ पर मार्क्स की बात की जाए तो आपके पास टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, टोटल आपके पास मार्क्स हो जाएंगे 44। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि वो किस तरीके से हमें दिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 3 अलग आपको कैटेगरीज बनाई होती है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 और 7, इन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं और टोटल आपको इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, इन 3 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने इनमें से कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 से लिया जाता है और इस सेक्शन के अंदर आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने उनमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, क्या सर हम इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हमने टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो क्या हम यहाँ से, जैसे हमें कहा गया कि कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, हम यहाँ से अगर 9 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्या हम नेक्स्ट सेक्शन में 7 कर सकते हैं? या इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 9 अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से, तो क्वेश्चन नंबर 5 में से हम 6 की जगह 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हर सेक्शन के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप किसी दूसरे पार्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है। जो सेक्शन नंबर 2 है इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मार्क्स की बात की जाए, टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपने जस्ट 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और मार्क्स के लिहाज से बात की जाए तो हमारे पास एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का होगा। टोटल आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे तो हमारे पास 24 जो मार्क्स होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे। इस तरीके से 24 लॉन्ग क्वेश्चन के, 44 शॉर्ट क्वेश्चन के और 17 जो है एमसीक्यूज के मिलकर अगर आप इनको ऐड करें तो 85 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, जिस तरीके से आप मैट्रिक के अंदर भी करते आए हैं कि एक हमारे पास जो पार्ट ए होता है वो थ्योरी का होता है और पार्ट बी जो होता है वो न्यूमेरिकल का होता है, तो एफएससी के अंदर भी सेम यही पैटर्न है। एक पार्ट आपका थ्योरी का होगा और सिर्फ सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर न्यूमेरिकल दिया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी अगर हम बात कर लेंगे कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। और अगर वेटेज की बात की जाए, जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो 5 मार्क्स का होता है और जो न्यूमेरिकल है वो जस्ट 3 नंबर का होता है। तो टोटल हमारे पास जो एक लॉन्ग होता है वो 8 मार्क्स का होगा।
इसी तरीके से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इंक्लूड होगा। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब हम डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम के बारे में। हमने यहाँ पर ये तो डिस्कस कर लिया कि टोटल 17 एमसीक्यूज आएंगे। अब ये किन चैप्टर्स में से लिए जाएंगे, जैसे कि 2020 में अब आपके एग्जाम्स होंगे तो उसके अंदर पेयरिंग स्कीम क्या होगी, ठीक है। तो मैं आज आपको तमाम पंजाब बोर्ड्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से भी 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। और लास्ट जो चैप्टर नंबर 11 है इससे 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरीके से जो टोटल 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं उनकी डिवीजन होगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। हमें ये तो पता है कि टोटल हमने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 33 गिवन होंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 और 7 से आएगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 4 में से कितने आने, 3 में से कितने आने। तो अब देख लेते हैं हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, अगर यहाँ पर देखें जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। चैप्टर नंबर 10 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 से भी टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। तो इस तरीके से टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आप हमें बताएं कि न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आना है या थ्योरी का जो पार्ट है कौन से चैप्टर से आना है, क्या ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग नहीं आना। तो इस साल अगर बात कर ली जाए 2020 में चैप्टर नंबर 1 ही वो चैप्टर है जिसमें से कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा, ना ही इसमें से कोई न्यूमेरिकल आएगा, ना ही इसमें से कोई थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो पार्ट नंबर ए होगा। पार्ट ए मतलब इसमें से थ्योरी के आने के चांस है। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बी पार्ट आएगा मतलब न्यूमेरिकल के आने के चांसेस है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट ए गिवन होगा मतलब इसमें थ्योरी का पार्ट गिवन होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट ए गिवन होगा, थ्योरी का पार्ट होगा। चैप्टर नंबर 6 से अगर बात की जाए इसमें से भी एक लॉन्ग आएगा और इसमें से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से भी एक लॉन्ग आएगा और पार्ट ए गिवन होगा, थ्योरी का गिवन होगा। चैप्टर नंबर 8 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी गिवन होगा, न्यूमेरिकल गिवन होगा। चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और पार्ट बी गिवन होगा, न्यूमेरिकल होगा इसके अंदर। चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए तो इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और थ्योरेटिकल होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी गिवन होगा जिसके अंदर आपने न्यूमेरिकल करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दें आप जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा हो कि उनके अंदर शॉर्ट एमसीक्यूज लॉन्ग ज़्यादा आने के चांसेस हो, तो अगर हम वो चैप्टर सबसे पहले तैयार कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इस तरीके से मैंने तमाम चैप्टर्स की वेटेज यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग नहीं आना, अगर इसकी वेटेज ऐड करके देखें तो इसमें से टोटल 10 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें से भी 13 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें से 15 मार्क्स का पेपर आएगा। अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पर मार्क्स ऐड किए हैं, चैप्टर नंबर जो 5 है इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, इसमें 15 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 6 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 7 से 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 से 13 मार्क्स का पेपर आएगा।
चैप्टर नंबर 9 से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर नंबर 10 से 12 मार्क्स का पेपर आएगा और चैप्टर नंबर 11 से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे तो आप टोटल 85/85 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने पेयरिंग स्कीम मौजूद है और मार्क्स डिवीजन भी मौजूद है। इसको जहन में रखते हुए आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को मज़ीद गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता रहूँगा और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आएंगी, चाहे वो डेट शीट से रिलेटेड हो या जितनी भी न्यूज़ होंगी, वो मैं साथ साथ आपको शेयर करता रहूँगा। तो मेरी इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे शेयर करता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।